पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं केस। केस को आज अंत करेंगे। केस हम लोग केस का अंतिम वीडियो है ये। चलिए, अब यहाँ कुछ रूल्स हैं, इसको फॉलो करेंगे, आपको आगे एरर बनाने में आसानी हो जाएगी। तो रूल्स लिखेंगे आप। रूल्स में पहला रूल्स लिखेंगे कि सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब। अब सब्जेक्टिव केस के साथ वर्ब आएगा, लेकिन वर्ब आएगा कैसे? वो तो आएगा अ वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग, a verb is used according to subjective case। यानी यहाँ जो verb आएगा वो सब्जेक्टिव केस के अनुसार, ये ध्यान में रखना है। जैसे पहले क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। लता एंड मी, लता एंड मी performed on the stage, the stage। पहली बात। अब बताइए कि हमने आपको सिखाया है कि सब्जेक्टिव केस जो होगा, यानी जब भी आएगा सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब आएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये वर्ब है, इसके पहले ये सब्जेक्ट आया, तो इसका सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये सब्जेक्टिव केस है? नहीं। ये कौन सा केस है? तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसीलिए ये वाक्य वहाँ गलत हो गया, एरर आ गया इस वाक्य में। अब इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो बन के तैयार जो होगा वो होगा लता एंड आई। समझ गए? क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस होता है। परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, और ई वाक्य क्लियर हो गया। तो जो पहला रूल है वो आप देखिए। चलिए, अब यहाँ दूसरा रूल को फॉलो कीजिए। यहाँ कहेंगे कि वर्ब अब प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। वर्ब इज यूज्ड according to objective केस। वर्ब जो होगा वो यूज होगा टू एन ऑब्जेक्ट कर दो, चाहे एन ऑब्जेक्ट केस हटा दो। सेम चीज बोला जा रहा है, समझने की जरूरत है। हमने क्या कहा कि जो यहाँ वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा आएगा? तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। क्लियर है? जैसे मैं लिख रवि praised, रवि praised मोहन and
आई इन पब्लिक। ध्यान से देखिए, हमने देखा कि ए है वर्ब और वर्ब के बाद ये हुआ ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट। और आपने क्या कहा, मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ना होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मी होगा तब जाकर वो सही होगा, यानी ये वाक्य भी रॉन्ग है। सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा रवि प्रेज्ड मोहन एंड मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में लगाना है। इसका तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम होता है, इसीलिए इसमें कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि ये नाउन है और प्रोनाउन में आपको क्या लगाना होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा। ठीक है, इन पब्लिक। अभी वाक आपका 100% श्योर है, क्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखा आपने 2 रूल। चलिए इसी तरह अगले रूल पर बात करते हैं। पर एरर आता है और एरर जब आता है तो आपको परेशान करेगा। आपको ये देखना है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या यूज करना है। दो रूल क्लियर हो गया। तीसरा रूल कहता है पजेसिव केस प्लस, यानी पजेसिव केस के बाद क्या आएगा, पजेसिव केस के बाद आता है V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो यूज किया जाएगा V1 प्लस ING, ये अकॉर्डिंग टू पजेसिव केस यूज किया जाता है। ये भी लिख दिया जाए, लिख लीजिए कि V1 प्लस ING is used according to possessive case। अब ध्यान दीजिए, जैसे कहेगा I can improve you, I can improve you dancing, I can improve you dancing by training। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आई कैन इम्प्रूव डांसिंग। अब आपको पता है कि ये डांसिंग जो देख रहे हैं, ये जो डांसिंग देख रहे हैं, देखिए ING फर्म है। अभी ING फर्म है तो इसके पहले पजेसिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा, पजेसिव केस। और पजेसिव केस यू नहीं होता है, योर होता है। और इसको आपको देखना होगा, और देखने के लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो आपको टेबल दिया गया था उस टेबल को देख लीजिएगा। तो ये सही कैसे होगा, यानी ये गलत हो गया। इसके पहले जो आएगा वो क्या आएगा, पजेसिव केस में आएगा।
तो ये ऐसे हो जाएगा, आई कैन इम्प्रूव योर डांसिंग बाई ट्रेनिंग। ये रहा आपका परफेक्ट, यानी ये हुआ सही। क्लियर है? आगे देखते हैं, चलो एक और देखते हैं। सी walking, सी walking is very slow। ध्यान दो, ज़्यादा घबराना नहीं है किसी चीज़ में। ये जो वॉकिंग आ गया, तो वॉकिंग के पहले वाला जो आएगा वॉक क्या है, इसके पहले वाला आईएनजी फॉर्म से पहले वाला जो आएगा वो पजेसिव केस में होगा। तो पजेसिव केस इसका सी का क्या होता है, हर होता है। ये हो जाएगा हर वॉकिंग इज वेरी लो, और ये बात सही हो जाएगा। बात समझ में आई? एकदम कोई दिक्कत हो तो बार बार मैं एक ही चीज़ आपको समझाता हूँ कि कभी भी दिक्कत हो तो घबराना नहीं है। क्या करना है, बस वीडियो को पॉज कर देना है, और पॉज करके क्या करना है, फिर से एक बार देख लेना है। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक नोट पर समझा दूं कि ये जो आईएनजी लग रहा था, क्या यह क्रिया था? नहीं। अब इसको समझ लीजिए, पहले एक नोट तैयार कर लेते हैं। एक नोट आप तैयार कर लेंगे कि ध्यान रहे कि V1 प्लस ING फॉर्म, V1 प्लस ING फॉर्म यानी इसका फॉर्म का प्रयोग जीरंड तथा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों के रूप में, दोनों के रूप में किया जाता है। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जो जीरंड होता है वो नाउन होता है, और जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव होता है। क्लियर है? तो अब एक चीज यहाँ ध्यान देना होगा, लिखेंगे कि अतः पार्टिसिपल के रूप में, के पार्टिसिपल के रूप में, पार्टिसिपल के रूप, पार्टिसिपल के रूप में यानी पार्टिसिपल रहने पर, चाहे या अतः पार्टिसिपल कहेंगे, अतः पार्टिसिपल के रूप में रहने पर यानी पार्टिसिपल होने पर, जीरंड नहीं, पार्टिसिपल
के रूप में रहने पर V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी के पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। ये ध्यान देना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता रहे हैं। यानी आई एन जी लगा हुआ फॉर्म दोनों होता है। क्या होता है? तो जीरंड भी होता है और पार्टिसिपल भी होता है। अब यहाँ ये देखना है कि पार्टिसिपल के रूप में रहने पर आई एन जी के पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। कौन आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। जैसे मैं कहूँ कि आई सॉ हिम, I saw him dancing on the stage। देखो, ये V1 प्लस आई एन जी फॉर्म है, तो इसके पहले आने वाला जो प्रोनाउन है वो किस फॉर्म में रहना चाहिए? तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए। यानी हमेशा ये ध्यान देना है। ये हम यहाँ अगर हम इसको हिम के जगह ही कर दें तो गलत हो जाएगा। जैसे ही नोटिस्ड आई, ही नोटिस्ड आई राइटिंग अ लेटर। और आपसे पूछा जाए वाक्य सही है तो या गलत है, तो मैंने पहले ही काट दिया। देखिए क्यों? क्योंकि ए कौन सा फॉर्म है? आई एन जी, और आई एन जी फॉर्म के पास हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाना है, न कि सब्जेक्टिव लाना है। यानी ये हो जाएगा ही नोटिस्ड मी राइटिंग अ लेटर। ये था। आप बड़ी गौर से इसको देखें, और कोई दिक्कत हो तो मैं फिर वही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करके देखिएगा। बहुत बेहतर ढंग से आपको बता दिया गया है, इसमें परेशानी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। चलिए, तो रूल नंबर 4 देखते हैं। और रूल कहेंगे कि प्रीपोजिशन प्लस, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। कौन आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। और अ प्रीपोजिशन इज followed, a proposition is followed by an object, क्या है? ऑब्जेक्टिव केस।
बाय एन ऑब्जेक्टिव केस। और जो प्रीपोजिशन आएगा वो ऑब्जेक्टिव के अनुसार आएगा। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। क्या जाए कि ही was playing, he was playing with, he was playing with Mohan and I। ये है आपका क्वेश्चन। कुछ नहीं है, दिमाग को स्थिर कीजिए और देखिए मैंने क्या कहा है कि प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रीपोजिशन इसमें ये है और इस प्रीपोजिशन के बाद मोहन, तो भाई चलिए इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है क्योंकि ये नाउन है। डिपेंड करता है, हमको परेशान करता है प्रोनाउन, और प्रोनाउन में आई सब्जेक्टिव है तो यहाँ आई नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। बात समझ गए? तो यहाँ क्या होगा और आप पढ़ेंगे खुद कि यहाँ मी होगा, यानी यहाँ मी आ जाएगा तो ये बात सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे a letter was, a letter was written by he। गलत हो गया कि नहीं? क्योंकि बाई के बाद, बाई एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हम सब्जेक्टिव केस नहीं ला सकते। आराम रहेगा तो चल जाएगा क्योंकि उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समान होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि द लेटर, चाहे लेटर वाज रिटन बाई हिम। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हिम, यानी ही के स्थान पर हिम। क्लियर है? अब तो शायद इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला रूल। कहीं लेट में, सॉरी थोड़ा सा, अब रूल नंबर 5 को फॉलो कीजिए। रूल नंबर 5 यानी लेट, लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस यानी किसी वाक्य में लेट शब्द दिया है और उसके बाद अगर प्रोनाउन यूज करना है तो वहाँ आप ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? A late is followed by, और लेट को फॉलोड माने लेट जो है फॉलोड करेगा किसके द्वारा? एन ऑब्जेक्टिव केस, बाय एन ऑब्जेक्टिव केस। चलिए जैसे वाक्य में आ जाए कि कह दे कि लेट मोहन एंड, लेट मोहन एंड आई, लेट मोहन एंड आई प्ले क्रिकेट, चाहे टेनिस, जो आपको इच्छा करे। वाक्य गलत हो गया, क्यों? क्योंकि लेट के बाद ये जो है सब्जेक्टिव केस आ गया। हमें क्या लगाना है? तो हमें लगाना है लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखा जाए तो लेट मोहन एंड मी प्ले
क्रिकेट, ये बात 100% सही हो जाएगा। क्लियर। तो लेट के बाद भी हमें क्या देखना है कि लेट के बाद भी हम जो यूज करेंगे वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। 5 रूल आपको मैंने दे दिया, सब इंपॉर्टेंट रूल है और सब मैंने इसमें सब में एरर आता है, आसानी से एरर बनाया जाएगा, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए रूल को जरूर फॉलो करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए 5 हो गया। रूल नंबर 6 क्या कहता है? इट प्लस इज व वाज। इट के बाद इज आ जाए या वाज आ जाए तो यहाँ जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस, यानी यहाँ आने वाला प्रोनाउन किस में रहेगा? सब्जेक्टिव केस में रहेगा। बात समझ गए? यहाँ आने वाला प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा और इज और वाज सब्जेक्ट के अनुसार फॉलो करेंगे, है ना। या सब्जेक्ट देख लेंगे जैसा होगा, जैसे इट इज आई, इट इज आई हु कैन डू दिस वर्क। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हु कैन आई, इट इज आई हु कैन डू दिस वर्क। देखिए, तो इट के बाद इज आया, इज के बाद आई आया, अगर ये मी हो जाता तो बात गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस आता है और सब्जेक्टिव केस दिया है। इट इज देम कर दिया जाए, गलत हो जाएगा, इट इज दे होगा। क्लियर है? ये बात हमेशा याद रखेंगे और ये रूल को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, इफ या एज इफ या दो या अल दो, इफ लगे, एज इफ लगे, दो लगे, अल दो लगे, तो इसके पास जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस आएगा, वो आएगा सब्जेक्टिव केस प्लस वर, और उसके बाद जो आएगा वो वर आएगा। और फिर यही चीज तो सीख लेना, यानी इसके बाद जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्ट लिखो, डायरेक्ट परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वर अब प्लस, अब इसके बाद जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस। बात समझ गए? और ये याद रखेंगे कि ये पूरा
जो बनता है वो क्या दिखाता है? तो इमेजिनेशन दिखाता है, कल्पना, इमेजिनेशन यानी कल्पना को दिखाता है। यानी टू शो इमेजिनेशन वर्ड इज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस। याद रखेंगे, जब भी मैंने आपको कोई कल्पना करनी हो, कोरी कल्पना, तो वहाँ हम लोग वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए, इफ he were if he were me, if he were me, he could not take, he could not take this hard step। और आपसे मैं पूछूं कि ये वाक्य जो है वो सही है या गलत, तो देखेंगे इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर आएगा जो दिया है, और उसके बाद जो आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस में आएगा। किसमें आएगा? सब्जेक्टिव केस में। और मी चूंकि सब्जेक्टिव केस नहीं होता है इसीलिए गलत हो गया। ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये वाक्य सही क्या होगा? हो जाएगा इफ ही वर आई, he could not take this hard step। बात समझ गए? ये हमेशा ख्याल रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे खूब बहुत सारा पूछा जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर ध्यान रखें। नहीं ध्यान रखेंगे तो फंस जाएंगे। बात समझ गए? चलिए आइए एक और नोट को यहाँ मैं आपके लिए बता दूं। इसी में क्या है, नोट। ईट प्लस मेन वर्ब, इट प्लस मेन वर्ब प्लस टू बी। स्वतः में यहाँ टू बी लिखा जाता है, टू बी। इसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है, याद रखेंगे। जैसे इट appears to, it appears to be he। गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होगा और ही ऑब्जेक्टिव केस होता नहीं है। तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हो जाएगा ही का हिम। क्या हो जाएगा? हिम। क्लियर? अगला रूल, रूल नंबर 8 फाइनल है। कहेंगे कि कहीं बट मिल जाए, उसके बाद जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस आता है। उसके बाद जो आता है वो क्या आता है? सब्जेक्टिव
एब्जेक्टिव केस, ये ध्यान देना। क्लियर? अब वर्ब जो है अगर फॉलो कराना होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार करा देंगे। जैसे कहेंगे सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट, बट मी प्ले टेनिस। अब ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान दीजिए मैंने क्या सिखाया है कि बट के बाद सब्जेक्टिव केस और बट के बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, तो इसको शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा सी प्लेज क्रिकेट बट आई प्ले टेनिस। तो ये था आपका केस। आज मैं यहाँ केस को ख़त्म किया और आपका केस भी ख़त्म। तो 12 के बच्चे ध्यान दें कि आपको मैं क्या क्या पढ़ा दिया। नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन पढ़ा दिया, एडजेक्टिव पढ़ा दिया और केस पढ़ा दिया। इतना चीज़ मैं आपको ऑलरेडी ग्रामर में पढ़ा दिया हूँ। और बुक की बात कही जाए तो बुक में 4 चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। सारा वीडियो उस पर अपलोड है और आप देखेंगे और आपसे यही कहेंगे कि आप एक बार इस अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको खूब शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।